गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बीपीएससी का जो सिलेबस है वो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक 2-3 बार एग्ज़ाम दे चुका है बट फिर भी उन्हें अभी तक सिलेबस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये बीपीएससी का सिलेबस। ये आप देख सकते हैं पीटी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए है। और ये सिलेबस आपको सीडीपीओ, जुडिशियल सर्विस, ईपीपी, रेंजर सर्विस और अकाउंट ऑफिसर सब में काम आने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यही जो सिलेबस है ये आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हर जगह आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और ये बिल्कुल नया और रिवाइज्ड सिलेबस है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि इसके अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें पढ़ना है बिहार लोक सेवा आयोग पाठ्यक्रम का संशोधित प्रावधान, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। तो ये एग्ज़ाम होगा आपको 3 पार्ट में। सबसे पहले होगा प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम पीटी बोलते हैं, और ये 150 अंक का होगा जिसमें आपको मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। ये 150 के लिए हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका जो मार्क्स है वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा, यानी कि आपको 150 में से जितना भी कट ऑफ फिक्स है उससे आपको 1-2 नंबर अधिक लाने होंगे और आप क्वालिफाई हो जाएंगे और फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप प्री एग्ज़ाम में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स और मैथ्स, साइंस, इन सारी चीज़ों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा। और मेंस एग्ज़ाम जो है वो भी 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले जो अनिवार्य विषय है उसमें आपको होगा सामान्य हिंदी, GS1 और GS2। और तीसरा होगा आपका जो ऐच्छिक विषय है ऑप्शनल पेपर वो। तो अब आइए देखते हैं कि जो सामान्य हिंदी है वो होगा आपका 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर में से आपको लाने होंगे केवल 30 नंबर। 30 नंबर लाने होंगे जिससे कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको इसका भी मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होगा फाइनल मेरिट में। तो ऐड किसका होगा? तो आपका GS1, GS2 और जो आपका इंटरव्यू का मार्क्स होगा वही ऐड होगा आपके फाइनल मेरिट पे, यानी कि इसी के बेस पे आपका जो फाइनल मेरिट है वो तैयार होगा। तो GS1 में आपको 300 अंक होंगे, GS2 में भी 300 अंक होंगे, और जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो बीपीएससी के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट दिए होंगे उनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है और वो भी आपका 300 अंक का होगा। अब आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको देना होगा इंटरव्यू जो कि होगा 120 नंबर का, यानी कि अब जो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होगा टोटल अंक होगा ये 1020 अंक का, और इसी पे आपका मेरिट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा सिलेबस आपको डिफ़ाइन कर दिया। अब आइए अब देखते हैं कि आपको आगे हिंदी में क्या पढ़ना है और GS1 और GS2 में क्या पढ़ना है। तो जो सामान्य हिंदी है उसमें देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लिखा है कि ये इस प्रश्न पत्र में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक स्तर के प्रश्न होंगे। इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भाव को स्पष्टता एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति की जांच की जाएगी। अब इसमें अंकों का जो वितरण होगा वो 30 नंबर का निबंध होगा, 25 नंबर का वाक्य विन्यास, 30 नंबर का व्याकरण और 15 नंबर का संक्षेपण होगा। इन्हीं में से आपको कोई भी ये 4 जो दिए गए हैं टॉपिक, इसमें से मिला के आपको मात्र 30 नंबर लाने हैं। और वो अगर आप ले आते हैं तो आपका जो है GS1 और GS2 का पेपर चेक होगा, अदरवाइज़ आपका कॉपी चेक नहीं होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप कितना भी अच्छा क्यों ना लिखे हो। तो अब आइए देखते हैं कि आपको पेपर 1 में क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 में आपको पढ़ना है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन कल्चर। फिर दूसरे में पढ़ना है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, यानी कि करेंट ऑफ इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और थर्ड में पढ़ना है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, स्टैटिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम। तो आप देख सकते हैं आपको पेपर 1 में पढ़ना होगा मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर, करेंट इवेंट्स और DI। ये 3 को आपको सेक्शन पढ़ने हैं जिससे कि आपको लिखने होंगे 8 क्वेश्चन। और याद रहे कि ये जो है क ख ग के फॉर्म में ये तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक सेक्शन से यानी कि सेक्शन क से आपको लिखने होंगे सिर्फ अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन। आप किसी भी एक सेक्शन में 3 से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ग में 4 क्वेश्चन आ रहा है तो आप 4 लिख दीजिए, नहीं, आपको लिखने होंगे सिर्फ 3 क्वेश्चन। 3 से ज़्यादा आप एक सेक्शन में नहीं लिख सकते हैं। टोटल आपको 8 क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, अब पेपर 2 की बात करते हैं। तो पेपर 2 में आपको पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, यानी कि इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और तीसरे में पढ़ना है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव,
द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट। तो आप देख सकते हैं कि पेपर 2 में आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये पेपर 1 पेपर 2 हो गया, यानी कि GS1 GS2। अब आपका आता है ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर के लिए आप लोग मुझे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे सबका तो आइडिया नहीं है कि आपने मैं क्या लिया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जो भी चॉइस है, आपने जो भी लिया है सिलेबस या लेने वाले हैं, लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या है, उसका जो सिलेबस है मुझे क्या पढ़ना है, या हिंदी जिन्होंने रखा है या मैथ्स जिन्होंने रखा है, तो आप मेरे से एक बार पूछ सकते हैं और मैं आपको पूरा डिटेल्स उसका बता दूँगी कि आपको उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका इसमें कोई पैसा नहीं लगता है लाइक और शेयर करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बटन दबाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।